अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इंडस प्लस न्यूज़ और मैं हूं सैयद रज़ा नकवी। हमारा खसूसी तहकीकाती प्रोग्राम, और आज हम आपको लेकर चलते हैं मुल्तान के उन तरक्याती मनसूबों की तरफ जिन पर आवाम के 7 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये मनसूबे अभी मुकम्मल भी नहीं हुए और उन पर मेगा करप्शन, नाकिस मटीरियल, गैर मियारी तामीरात और मुबैना गफलत के संगीन सवालात उठना शुरू हो गए हैं। जी हाँ नाजरीन, वासा मुल्तान के ज़ेर इंतज़ाम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शुरू किए गए 2 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स, जिन्हें शहरियों को सीवरेज, निकासी आब और बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए बनाया जा रहा है, अब खुद एक बड़े स्कैंडल की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ये दोनों मनसूबे लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले कंस्ट्रक्शन फर्म मियाँ वकास ब्रदर्स एंड इंजीनियर्स की निगरानी में मुकम्मल किए जा रहे हैं, जबकि इन मनसूबों की मॉनिटरिंग वासा हुकाम के ज़िम्मे है। लेकिन हैरान कुन तौर पर मौके पर मौजूद शवाहिद कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। तहकीकात के दौरान नार्दर्न बाईपास के इलाके जहांगीराबाद और लारी अड्डा में जेर इस्तेमाल कंक्रीट पाइपों का मुआयना एक रिटायर्ड सिविल इंजीनियर से करवाया गया। जब इन पाइपों की तस्वीर और वीडियोस बनाई गई तो इंकशाफ हुआ तकरीबन 80% पाइप वाज़ेह दराड़ों से भरे हुए थे। नाजरीन, ये वही पाइप हैं जिन्हें जेर ज़मीन सीवरेज सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जाना है। माहिरीन के मुताबिक अगर कंक्रीट पाइप में बाल बराबर भी दराड़ मौजूद हो तो चंद ही माह के अंदर उसके अंदर मौजूद आहिनी जाल नमी और पानी के बायस जंग आलूद होना शुरू हो जाता है। वक्त के साथ ये आहिनी सलाखें फूल जाती हैं, जिसके नतीजे में पाइप टूट जाते हैं, ज़मीन बैठ जाती है और बार बार सीवरेज लाइनें फटने लगती हैं। यही वजह है कि माजी में भी नाकिस तामीराती मनसूबों के बायस करोड़ों रुपए के मनसूबे 6 माह में तबाह हो चुके हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि ज़राए के मुताबिक ज़ेर ज़मीन डिस्पोजल स्टेशन की तामीर के लिए तीसरे दर्जे की इंतहाई हल्की और गैर मियारी ईंटें इस्तेमाल की जा रही हैं। एक तजर्बाकार इंजीनियर के मुताबिक ऐसी ईंटें ना तो ज़्यादा वजन बर्दाश्त कर सकती हैं और ना ही ज़ेर ज़मीन नमी और दबाव का मुकाबला कर सकती हैं। मौका पर मौजूद अफराद का कहना है कि इस्तेमाल होने वाली ईंटें इतनी नाकिस थीं कि उन्हें हाथ से तोड़ना भी मुश्किल नहीं था। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर 7 अरब रुपए के मनसूबों में ये गैर मियारी मटीरियल किसकी इजाज़त से इस्तेमाल किया जा रहा है। रिटायर्ड सिविल इंजीनियर का कहना है कि पाइपों की तैयारी में भी शदीद जल्दबाजी की गई है। उनके मुताबिक कंक्रीट की मुनासिब कम्पेक्शन नहीं की गई, मतलूबा मिकदार में मटीरियल इस्तेमाल नहीं हुआ और ना ही उन्हें मुकर्रर वक्त तक मुनासिब तरीके से क्योर किया गया है। आम अल्फाज में अगर समझा जाए तो कंक्रीट को मजबूत बनाने के लिए एक मखसूस अमल से गुजारना ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ मुबैना तौर पर वक्त बचाना और लागत कम करने के लिए इस पूरे अमल को नज़रअंदाज किया गया। नतीजा ये निकला कि पाइप फैक्ट्री से निकलते ही दराड़ों का शिकार हो गए। मजीद हैरानकुन बात यह है कि इन पाइपों को दूर से 2.5 फुट मिट्टी के ढेरों पर उतारा गया, जिससे ये दावा भी कमजोर पड़ गया कि दराड़ें लोडिंग या अनलोडिंग के दौरान आई। जब इस सूरत हाल के हवाले से वासा मुल्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर फैसल शौकत से रब्ता किया गया और उन्हें तस्वीर व तफसीलात व्हाट्सएप पर भिजवाई गई तो वो इस तमाम मामले में लाइल्म नजर आए। उन्होंने इब्तदाई रद्द अमल में कहा, मेरे इल्म में ये मामला नहीं, मैं चेक करके आपको आगाह करता हूँ। बाद उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पानियों में हल्की फुल्की दराड़ें बाज़ औक़ात बन जाती हैं और ये लोडिंग अनलोडिंग के दौरान भी आ सकती हैं। ताहम जब उन्हें बताया गया कि मौका पर मौजूद इंजीनियर्स के मुताबिक पाइपों की तैयारी ही नाकिस अंदाज में की गई है और ये दराड़ें मैन्युफैक्चरिंग के दौरान पड़ी हैं, तो इस पर कोई वाज़ेह जवाब सामने ना। नाज़रीन, सवाल ये है कि अगर 7 अरब रुपए के मनसूबे में इस्तेमाल होने वाला बुनियादी मटीरियल ही नाकिस है तो इस मनसूबे की निगरानी कौन कर रहा है। ज़राए के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज डायरेक्टर वर्क्स हाफिज वकास हैं, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अहदे पर फाइज हैं। ताहम मुतअद्दिद तकनीकी माहिरीन का कहना है कि उन्हें इतने बड़े मनसूबे का तजर्बा नहीं और यही वजह है कि ठेकेदार कंपनी मुबैना तौर पर खुलकर मनमानी कर रही है। मकामी अफराद का कहना है कि वासा के अफसरान एयर कंडीशन कमरों से बाहर निकल कर मौका का मुआयना ही नहीं करते। अगर कभी दौरा होता भी है तो महज रस्मी कार्रवाई बनकर रह जाती है। मुल्तान के शहरी इस सूरत हाल पर शदीद तशवीश में मुब्तला है। उनका कहना है कि अगर मनसूबा मुकम्मल होने से पहले ही पाइप टूटने लगे तो आने वाले बरसों में ये पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। शहरियों के मुताबिक हर बार आवाम के टैक्स के अरबों रुपए से मनसूबे बनते हैं, लेकिन नाकिस तामीरात के बाद चंद साल बाद दोबारा वही सड़क खोद दी जाती है और फिर नए फंड जारी किए जाते हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इन मनसूबों का फौरी तौर पर थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए, इस्तेमाल होने वाले मटीरियल की लेबॉर्ट्री टेस्टिंग की जाए और जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिविल इंजीनियरिंग के माहिरीन का कहना है कि ज़ेर ज़मीन सीवरेज सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले RCC पाइप अगर मियारी ना हो तो उनकी उम्र चंद माह से ज़्यादा नहीं रहती।
خاص طور پر ملتان جیسے شہر میں جہاں گرمی، نمی اور زیر زمین پانی کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے، وہاں ناقص پائپ جلد تباہ ہو جاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق پائپوں میں بال برابر دراڑ بھی خطرناک ہوتی ہے۔ ناقص کیورنگ سے کنکریٹ کمزور ہو جاتی ہے، آئنی جال زنگ آلود ہو کر پھولتا ہے، پائپ اندر سے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، زمین دھنس جاتی ہے، سیوریج لائنیں بار بار لیک کرتی ہیں، اور پھر یہی صورتحال شہری علاقوں میں گندگی، بیماری اور انفراسٹرکچر کی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا حکومت پنجاب اس معاملے کا نوٹس لے گی؟ کیا اینٹی کرپشن یا دیگر تحقیقاتی ادارے ان منصوبوں کی جانچ کریں گے؟ کیا عوام کے 7 ارب روپے محفوظ ہیں، یا پھر یہ منصوبے بھی ماضی کے ان منصوبوں کی طرح صرف کاغذوں میں کامیاب قرار دے دیے جائیں گے؟ شہری حلقوں کا کہنا ہے کہ اگر ابھی تحقیقات نہ کی گئی تو چند سال بعد یہی منصوبے دوبارہ تباہ ہو جائیں گے اور نقصان صرف عوام کا ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اگر واقعی تیسرے درجے کا مٹیریل استعمال کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل لاگت اور سرکاری بلوں میں بہت بڑا فرق موجود ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اعلیٰ معیار کے پائپوں اور اینٹوں کے بجائے کم درجے کا سامان استعمال کیا جائے تو کروڑوں روپے کی بچت ٹھیکیدار اور بعض مبینہ سرپرستوں کی جیب میں جا سکتی ہے۔ اس لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف ظاہری معائنہ کافی نہیں بلکہ مکمل فورنزک آڈٹ کی ضرورت ہے۔ ملتان کے شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ منصوبوں کی فوری انکوائری کی جائے، استعمال شدہ پائپوں کا لیب ٹیسٹ ہو، ناقص مٹیریل فوری تبدیل کیا جائے، ذمہ دار افسران اور ٹھیکیداروں کے خلاف کارروائی ہو، تمام منصوبے کی تفصیلات عوام کے سامنے لائی جائیں، تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ لازمی کی جائے۔ ناظرین، ترقیاتی منصوبے کسی بھی شہر کی ترقی کی علامت ہوتے ہیں، لیکن اگر یہی منصوبے کرپشن، غفلت اور ناقص تعمیرات کی نظر ہو جائیں تو نقصان صرف خزانے کا نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کا بھی ہوتا ہے۔ ملتان کے شہری اب یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر کب تک عوام کے پیسوں سے کھیل کھیلا جاتا رہے گا، کب تک ناقص منصوبے بنتے رہیں گے اور کب تک ذمہ دار افراد احتساب سے بچتے رہیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت پنجاب، باسا حکام اور تحقیقاتی ادارے اس سنگین معاملے پر کیا قدم اٹھاتے ہیں۔ کیا 7 ارب روپے کے یہ مہنگے پروجیکٹس واقعی عوام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے، یا پھر یہ بھی میگا کرپشن کی ایک اور داستان بن جائیں گے؟ اسی سوال کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے اہم انکشافات عوام تک پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کومنٹس میں ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔